सोशल मीडिया चलाते हो तो तुम वहाँ पे लोगों को देखते हो जो तुमसे ऊपर होते हैं, और उस टाइम पे तुम सोचते हो कि यार मैं तो अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गया, उसने तो इतनी उम्र में गाड़ी बना ली, वो अपना बिजनेस कर रहा है और मैं तो बहुत पीछे हूँ। आपने ये चीज़ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि भाई एक बार स्कूल पास आउट होने दे फिर असली लाइफ जिएंगे, फिर जब कॉलेज में आ गए भाई एक बार डिग्री हासिल करने दे फिर भाई जॉब में इंजॉय करेंगे। जब तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे ना भाई, सबसे पहले तो जो तुम्हारे अंदर वो रेस चल रही है ना वो खत्म हो जाएगी। भाइयों, आपको एक अजीब सी बात बताऊं, आज के टाइम पे ना हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट है उन चीज़ों की जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो। जैसे कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास एक लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, उसका फेस अच्छा दिखना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है। लेकिन इन सभी चीज़ों की वजह से हम उन चीज़ों पे गौर करना भूल जाते हैं जो भगवान ने हमें ऑलरेडी दे रखी है। और भाइयों, आज के टाइम पे ना ये हर एक इंसान का ना रूटीन बन चुका है कि वो जब भी सुबह उठते हैं ना वो भगवान से भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि भगवान मुझे ये भी दे दो, भगवान मुझे वो भी दे दो। और इन चक्करों की वजह से हम इतने ज्यादा बेशुक्रे हो चुके हैं कि हम एक रेस में दौड़ रहे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आपने ये चीज स्कूल में भी बहुत ज्यादा सुनी होगी कि भाई एक बार स्कूल पास आउट होने दे फिर असली लाइफ जिएंगे, फिर जब कॉलेज में आ गए भाई एक बार डिग्री हासिल करने दे फिर भाई जॉब में इंजॉय करेंगे, और जब जॉब कर रहे हैं तब उस टाइम पे सोचते हैं कि भाई स्कूल वाला टाइम ही अच्छा था। और सच बात बताओ, क्या ऐसी जिंदगी जी के तुम्हें सुकून मिल पाएगा? तो भाइयों, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में हमें हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक तुम्हें अपनी लाइफ को लेके सुकून जरूर मिलेगा। तो देखो भाई, अब शुक्राना करने के क्या फायदे हैं इस चीज को समझो। देखो भाई, जब तुम अपनी लाइफ में शुक्राना करना शुरू करते हो ना तो उससे आपके अंदर के कंपैरिजन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। मतलब कि देखो, जब तुम सोशल मीडिया चलाते हो तो तुम वहां पे लोगों को देखते हो जो तुमसे ऊपर होते हैं, और उस टाइम पे तुम सोचते हो कि यार मैं तो अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गया, उसने तो इतनी उम्र में गाड़ी बना ली, वो अपना बिजनेस कर रहा है और मैं तो बहुत पीछे हूँ। लेकिन उसी टाइम पे अगर तुम उन चीज़ों पे गौर करते हो जो भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, जैसे कि तुम्हारी सांसें। सोचो भाई कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, सारी शोहरत दे दी, सब पैसा दे दिया, लेकिन अगले ही मिनट में तुम्हारी सांस छीन ली, तो क्या तुम उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करोगे? तुम्हारा शरीर स्वस्थ है भाई, कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके कोई हाथ नहीं होता, कोई पैर नहीं होता और वो उस चीज को तरस रहे होते हैं, लेकिन आपका शरीर तो स्वस्थ है ना, आपके पास माँ बाप तो है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास माँ बाप भी नहीं होते। कहने का मतलब कि भाई आपकी लाइफ में वो सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और अगर मान लो कि आपका करियर अभी सेटल नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको एक मौका तो दे रखा है ना अपना करियर को बनाने का। आप चाहो तो 2-3 साल मेहनत करके आपका करियर भी बन सकता है। तो आप किस चीज की टेंशन ले रहे हो? आपको ये समझना जरूरी है कि भगवान ने मुझे जो चीजें प्रोवाइड कर रखी है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे उसके लिए रोज शुक्राना करना ही चाहिए। और भाई जब तुम ऐसा करोगे ना तो कहीं ना कहीं भगवान भी खुश होगा कि भाई चल, मैंने इसको जो चीजें दे रखी है एटलीस्ट वो उस चीज की कदर तो कर रहा है। और यकीन मानो भाई, जब तुम ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो भाई सिर्फ तुम्हारा कंपैरिजन का प्रॉब्लम नहीं खत्म होगा, बल्कि तुम्हारा माइंड भी स्टेबल रहना शुरू कर देगा। तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे उन काम को लेके जो आपको करना जरूरी है। और भाई शुक्राना करने से आपकी कितनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती है, कितने डिसऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं, उसकी बात तो अलग ही है। तो अब सवाल तो ये आता है कि भाई शुक्राना कैसे करें? देखो भाई, बहुत सिंपल है। जब भी सुबह उठ रहे हो तो भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे आज का दिन दिखाया। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी थे जो आज का सूरज नहीं देख पाए। और जब भी रात को सोते हो, रोज सोने से पहले ना अपने दिन में 3 चीजों के बारे में खुद को रिमाइंड कराओ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो।
और हो सकता है वो चीज़ें बहुत सिंपल हो कि यार मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे हाथ पांव सलामत है, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, या फिर आपने कोई एक अच्छा कर्म किया। भाई वो जो भी है ना, वो सबको लिखो और अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहो कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे ये जिंदगी दी, थैंक यू, मेरी सांसें चल रही हैं और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई लिटरली यकीन मानो, जब तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे ना भाई, सबसे पहले तो जो तुम्हारे अंदर वो रेस चल रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। चाहे तुम्हारे पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, तुम उस चीज के लिए शुक्रगुजार फील करोगे। और भाइयों, इसी हैबिट की वजह से तुम्हारी लाइफ की 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे और तुम अपनी लाइफ में उस सुकून को पा पाओगे।